मकान तो फिर भी बन जाता है, पर उसे घर बनाने के लिए अपने और अपनों का प्यार लगता है। और आज के अपने वीडियो लॉग में मैं ऐसा ही कुछ एक स्पेस क्रिएट करने वाली हूँ जो कि 4 in 1 होगा। मीनिंग आई एम गोइंग टू क्रिएट अ zen स्पेस विच आई कैन कन्वर्ट इट एनी टाइम इनटू अ कोजी कॉर्नर। एंड नॉट जस्ट कोजी कॉर्नर, मैं इसे कभी भी कन्वर्ट कर सकती हूँ एज अ रोमांटिक डेट नाइट सेटअप। बाय द वैलेंटाइंस डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड इस सेटअप को मैं कभी भी कन्वर्ट कर सकती हूँ एज अ स्मॉल स्पेस फॉर माई किड टू प्ले एज वेल। और ये स्पेस मैं कहीं और नहीं बल्कि अपनी बैल्कनी में बनाने वाली हूँ। So once again I welcome you to my channel with a warm heart and I'm sure अगर आपने मेरी बैल्कनी का मेक ओवर देखा है तो आज का जो अपना वीडियो लॉग में बनाने वाली हूँ इससे आप कनेक्टेड रहेंगे कि कौन सा स्पेस मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू टेक अ मोमेंट to watch my extreme balcony makeover that has crossed 6,000 views on YouTube and it will help you stay connected with my decor today। अब बात जब डेकोर की आती है, मैंने अपने घर में और भी कुछ स्पेसेस थे जिनको मेक ओवर दिया था, जैसे कि मेरा लिविंग रूम हो गया, मेरा बेडरूम हो गया। आई ऑल्सो decluttered माई किड्स रूम, सो डू वॉच दोज vlogs एज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और जितने भी डिटेल्स मैं आपको अब तक प्रोवाइड कर रही हूँ इन सब की डिटेल्स मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो zen स्पेस और कोजी कॉर्नर ये दोनों ही टर्म्स बहुत ही सिनोनिमसली यूज होते हैं। हालांकि zen स्पेस कैन बी और कोजी कॉर्नर, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि ये दोनों ही स्पेसेस का पर्पस बहुत डिफरेंट है। ओके, सो टू स्टार्ट ऑफ विथ कोजी कॉर्नर, सो जैसे कि वो नाम कहता है कोजी कॉर्नर, सो इट्स अ कॉर्नर और एनी स्पेस इन योर रूम जहाँ पे आपको कोजी अप करना अच्छा लगता है। यू जस्ट वॉन्ट टू चिल एंड रिलैक्स आउट ओवर हियर, सिप कप ऑफ कॉफ़ी या तो बुक रीड करे, लिसन टू म्यूजिक एंड आप जितना चाहे इस डेकोर को मतलब यू कैन इवन ओवर डू इट इन टर्म्स। अगर कोजी कॉर्नर की बात करूँ तो यू कैन लाइट इट अप एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये जो कोजी कॉर्नर होता है यहाँ पे आप किसी ना किसी को अलाउ भी करते हैं अपने आप के अलावा। सो ऑन द कॉन्ट्ररी जो zen स्पेस होता है, सो नाउ एज वी से zen, तो हमारे दिमाग में आता है बुद्धिज्म, और जब बुद्धिज्म की बात आती है वी रिलेटेड टू मेडिटेशन। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ zen स्पेस मीन्स। सो जहाँ पे ऐसा कोई कॉर्नर है जहाँ से मिनिमम ऑफ मिनिमम डेकोर हो, जहाँ पे यू जस्ट वांट टू स्टे अलोन। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई स्ट्रेस होता है या किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना होता है, वी जस्ट गो एंड से कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, आई जस्ट नीड सम स्पेस। So this space is actually your zen space. Again, like cozy corner, zen space can be anywhere, any corner, any space in your room. तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर मिनिमम डेकोर होता है। ये ऐसी जगह होती है वहाँ यू जस्ट वांट टू सिट एंड मेडिटेट, यू गेट दैट सेंस ऑफ कामनेस, एक पीसफुल माइंड होता है एंड दैट इज स्पेस जहाँ पर आपके थॉट्स को काफ़ी क्लैरिटी मिलती है, यू गेट आइडियाज़, यू गेट सोल्यूशंस। एंड स्पेसिफिकली zen स्पेस ऐसा होता है जहाँ पे इट्स काइंड ऑफ योर प्राइवेट सेंचुरी, वहाँ पर आप अपने अलावा किसी और को अलाउ नहीं करते हैं। सो आई होप कि
अभी जो डिफरेंस है बिटवीन जेन स्पेस एंड कोजी कॉर्नर ये आपको मैं क्लैरिफाई कर पाई हूँ, इजीली कम्युनिकेट कर पाई हूँ, डू लेट मी नो। एंड जो डेकोर में अभी बनाने जा रही हूँ मैं इन्हीं के कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि जेन स्पेस के कुछ क्राइटेरियाज हो गए, कोजी कॉर्नर के कुछ क्राइटेरियाज हो गए, इन्हीं कुछ क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए बनाने वाली हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया इज गो फॉर अर्दी कलर्स। बेसिकली जितने भी नेचुरल या सॉफ्ट शेड्स है वो, जैसे व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया, पिंक या बेज हो गया, सो दीज आर नेचुरल सॉफ्ट कलर्स एंड दे हैव दैट power to actually induce a sense of relaxation and calmness. So मेरी balcony में फिलहाल ये सारे ही colors हैं, so I think the first criteria is satisfied. So this is a chromatic harmony. अगर आपने मेरा बैल्कनी मेकओवर का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बात की थी एक फ्रेम लगाने के लिए और एक कुछ ब्लाइंड्स बिठाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बेसिकली हमें ऐसा कोई मिल नहीं पाया जो सही से बता पाए कि ब्लाइंड्स की एक्चुअली ज़रूरत है या नहीं, ब्लाइंड्स लगाने के बाद वो कैसे उसका लुक आएगा, वो ओवरडू तो नहीं करेगा, बिकॉज वी रियली रिक्वायर्ड समथिंग दैट इज़ मिनिमलिस्टिक एंड एस्थेटिकली गुड। एंड तो इस हिसाब से फिर अभी तक तो हम लोग ने ब्लाइंड्स के बारे में कुछ सोचा नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर, बट फ्रेम डेफिनेटली येस, एक साइड में एक फ्रेम लगानी होगी। सो बाय डूइंग दैट अगर समझो कोई लाइक बारिश आती है, सो मानसून में पानी की वजह से ग्रास या कुछ भी डर्टी अप नहीं होगा। नॉनदलेस मुझे हमेशा से, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक स्पेस चाहिए ही था अपनी बैल्कनी में, विच विल बी माई जेन स्पेस और मे बी माई कोजी कॉर्नर और जस्ट डेट नाइट सेटअप और अ किड्स रूम। सो इसलिए फिर मैंने एक हैक ढूंढा है एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम क्रिएटिंग दिस 4-in-1 स्पेस। द सेकेंड क्राइटेरिया इज टू चूज अ नेचुरल एंड अ लाइट फैब्रिक. So this is the net that I was talking about and it's kind of a gazebo. Okay, it's a natural very light fabric, soft to touch. ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया IKEA से. I got it for around 1000 and let me show you how it actually works. Okay, so इस प्रोडक्ट के साथ ये एक बुकलेट आता है. So this is exactly how it is going to look. एक साइड में उसकी ओपनिंग है and rest of them is going to be covered. सो वो जो एक कहते हैं ना कि नेचुरल लाइट भी आएगी एंड इट विल बी अ सॉफ्ट लाइट, और हम डेकोर को ज़्यादा यहाँ वहाँ मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे. वी विल स्टिल कीप द यू नो द एस्थेटिक, और उसका जो नेचुरल लुक है मैं उसे ट्राई करूँगी कि उसे ओवरडू ना करूँ. एंड आई एम गोइंग टू कीप इट एज सिंपल एंड एज एस्थेटिक एज पॉसिबल. सो दिस इज द रीज़न मैंने इसे ऑर्डर किया था. और ये जो बुकलेट है, इस बुकलेट में पूरी बताया गया है विथ पिक्चर्स हाउ टू एक्चुअली असेंबल इट. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. लाइक 1-2 पेजेस के ऊपर सब कुछ बताया गया है. हालांकि इस बुकलेट में मुझे एक इशू नज़र आया कि दैट एवरीथिंग इज पिक्चर. अगर थोड़े बहुत यू नो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी लिख देते कि लाइक कहाँ से ओपनिंग होगी एंड व्हाट इज रियली इज रिक्वायर्ड टू बी डन, तो थोड़ा ईजी हो जाता. जैसे कि ये एक पर्टिकुलर पिक्चर है विच इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग आई फेल्ट. एंड इसलिए जब इन रॉड्स को जब मुझे उस पर्टिकुलर स्पेस में जब डालना था तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आई थी. बट नॉनदलेस फाइनली इट रियली हैपेंड. सो आई जस्ट शो यू कि लाइक इस तरीके के यहाँ पर रॉड्स है. ओके, सो ये जो रॉड्स है दीज आर 4 इन नंबर्स. इन टोटल 8 रॉड्स है दैट आर इंटरलॉक्ड, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं वो. और जैसे वो कनेक्ट हो जाते हैं वो एक स्ट्रेट रॉड बन जाते हैं. तो उनके अंदर एक हल्की सी एक रस्सी भी होती है विच हेल्प्स देम टू मतलब उनको अनलॉक करने के लिए एंड टू लॉक देम अगेन. और जैसे ये एक कंप्लीट रॉड तैयार हो जाता है, सो देयर आर एक्चुअली 2 सेट ऑफ इट. लेट मी शो यू हाउ. तो इस तरीके से उसे गजीबो की जो ओपनिंग है उसके अंदर उसे डाल देने हैं. एंड वंस यू पुट इट ऑन बोथ द एंड इट विल फाइनली लुक लाइक दिस. और इस तरीके से बाद में यू कैन अनलॉक इट एंड यू कैन जॉइन इट अगेन. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि रॉड्स एक्चुअली कैसे नजर आते हैं. सो दीज आर द रॉड्स. बेसिकली इस तरीके का एंड होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए यहाँ. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स. ये जो एंड है अगर इसे ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी वायर मिलती है विच इज इलास्टिक. सो दिस वॉज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो ये अंदर एक थ्रेड सा होता है. सो इफ यू लॉक इट इट गेट्स लॉक्ड. अगर आप इसे ओपन कर देते हैं तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है. एंड दिस इज हाउ इन द एंड
इन दोनों ही एंड्स को मैं जोड़ दूंगी, सो जब गजीबो रेडी हो जाएगा इट विल बी राउंड इन शेप। दिस इज द टॉप पोर्शन, और यहाँ से ये भी जो रस्सी है ये लाइक उस प्रोडक्ट के साथ ही मिली थी। इस रस्सी को मैं ऊपर अपने ऑनिंग के फ्रेम पर टांग दूंगी। नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज द स्पेस और व्हाट इज द द ऑनिंग फ्रेम दैट आई एम गोइंग टू यूज। सो हियर इज द ऑनिंग। ये जो ऑनिंग है ये एक मूवेबल है, जहाँ की जो फ्रंट का जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिस वन इज़ द मूवेबल पोर्शन, और ये जो बैक वन नज़र आ रहा है डायरेक्टली ऊपर, सो दिस द ऑपोजिट यू शेप इज एक्चुअली द फिक्स्ड फ्रेम एंड दिस इज द स्पेस दैट आई एम गोइंग टू यूज टू पुट अप माई गजीबो। वो हैज़ बिन पुट अप, और मैंने हेल्प ली अपने हस्बैंड की क्योंकि सच में बहुत ऊंचा है और मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लेटिंग इन द नेचुरल लाइट। The fabric is really very soft and it lets in the natural light. So this criteria is also satisfied. Next criteria is to place something soft at your feet. मेरे बालकनी में ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल ग्रास है, तो मुझे कुछ सेपरेटली पुटअप नहीं करना पड़ा। और ये ग्रास बेसिकली बहुत लो मेंटेनेंस है। इट इज़ 35 mm थिकनेस। आई कीप इट रेगुलरली क्लीन बाय यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश। एंड ऑल्सो मैं अपनी फैमिली के साथ एक हमेशा कॉन्शियस एफर्ट लेती हूँ कि हमारी बालकनी में वी नेवर यूज चप्पल्स और एनी डर्टी लाइक साइकिल्स बच्चों की जो हो गई या एनीथिंग, सो डैट वे बालकनी बहुत क्लीन रहती है। सो आई कैन यूज इट डायरेक्टली जस्ट टू चिल आउट। अगर आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास नहीं है देन यू कैन हैव अ सॉफ्ट रग or a soft carpet or even a mattress. The next criteria is to have a furniture that is simple and natural. So मैं use करने वाली हूँ एक bolster. Again I got it from IKEA along with its case. So ये दो मैं use करनी हूँ. This is like really soft and it is like I feel it's going to be really relaxing. इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, जैसे मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा एक ओटोमैन जो कि ऑलरेडी मेरे बालकनी में था अलॉन्ग विद द वुडन टेबल। तो इन दोनों को मैं साथ में यूज़ करने वाली हूँ। और एक चीज़ तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई वॉज लाइक अबाउट द आइकिया प्रोडक्ट्स। सो द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड एंड इनफैक्ट आइकिया के प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगाए थे फ्रॉम नवी मुंबई स्टोर एंड ये दे वर सपोज टू बी डिलीवर्ड विद इन 4 to 5 days आफ्टर ऑर्डरिंग, लेकिन ये विद इन 1 day मुझे उनकी डिलीवरी मिल गई। सो आई एम लाइक रियली ग्लैड अबाउट इट।
टाइम फॉर ऑर्नामेंट्स एंड डेकोर, जिसे मैं अगेन बहुत मिनिमम रखने वाली हूँ। टाइम टू एनहांस विद सम नेचुरल सेंस। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक कैंडल विच इज़ कॉफ़ी पम्पकिन सोए बेकन। इट इज़ बेसिकली वनीला फ्लेवर की है और इसका जो फ्रेग्रेंस है इट इज़ रियली वेरी माइल्ड। मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, सो दिस इज़ वन दैट आई एम गोइंग टू यूज़। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं यूज़ करने वाली हूँ एक बुद्धा का एक स्टैचू। बेसिकली यहाँ पर कैसा है ना, यू सी दिस पर्टिकुलर होल आउट ओवर हियर, तो इसके ऊपर एक पैक में धूप अलग से आए थे। सो इट्स काइंड ऑफ कि उस धूप को जला के जैसे ही इस पार्ट के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर रख दिया जाता है, इट सम हाउ आई डू नॉट नो वॉट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म, जो धूप का वो जो धुआं होता है इट फ्लोज डाउनवर्ड्स और जो इल्यूजन क्रिएट होता है इट इज एज इफ इट्स अ वाटरफॉल एंड लुकिंग एट इट इज रियली इट फील्स सूदिंग एंड कामिंग। सो दिस वन आई एम गोइंग टू यूज। ये है वो धूप जिसके बारे में बात कर रही थी। सो आई जस्ट कीप इट राइट आउट ओवर हियर। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टू हैव मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस, जैसे कि टीवी वगैरह हो गया, तो ट्राई टू अवॉइड इट इन द जेन और द कोजी कॉर्नर्स। या तो फिर अगर आपको रखना ही पड़े तो ट्राई टू कीप इट्स वॉल्यूम रियली लो। सो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर, just for the sake of cozy corner, so a small sound drum that I have, by the way this is from Potronics और मैंने इसकी डिटेल्स अपने महाबलेश्वर की वीडियो में भी दिए थे, तो you may want to check into it. So this one I'm going to use. Next criteria is to eliminate clutter. Remember the thumb rule, less can be more. जो एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक होगा, जब मुझे इसका यूज़ होगा मैं तभी इसे ओपन अप करूँगी। जब भी मुझे इसका यूज़ नहीं होगा, तो जैसे कि ऊपर फ्रेम्स के बारे में मैंने बताया था, दीज आर एक्चुअली द फिक्स्ड फ्रेम्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ इट लाइक, बेसिकली मैं इसे सिर्फ इसको मैं फोल्ड कर दूंगी अच्छे से एंड आई विल पुट इट अप राइट ऑन द फिक्स्ड फ्रेम। सो बाय डूइंग दिस यहाँ का जो स्पेस होगा वो हमेशा से ओपन ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी क्लियर। और बैल्कनी का जो यू नो बेसिकली मेरी बैल्कनी बहुत बड़ी है, सो उसका जो वो जो स्पेस है वो बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी अनहिंडर्ड। और मुझे जब भी कोजी कॉर्नर चाहिए होगा या जिन स्पेस चाहिए होगा, आई कैन जस्ट पुल इट डाउन फ्रॉम देयर एंड यूज इट। सो द स्पेस मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी परफेक्ट, that too without cluttering. The second last criteria is to bring in calmness with green plants. So मेरे plants already यहाँ पर हैं. There is lots and lots of greenery out over here. So calmness and relaxation along with peace of mind will be satisfied. Amid pleasures and palaces, though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. The last criteria is to play with soft lights. जब हम गज़ीबो फिक्स कर रहे थे, मैंने तभी ही उसके ऊपर हल्के से सॉफ्ट लाइट्स प्लेस कर दिए थे. सो इन द इवनिंग टाइम दिस विल लुक more like a cozy corner, and in daytime, of course, there is natural light all around.
coming back home is like finding a flame in the darkness. So ये बन गया मेरा zen space, कम cozy corner, कम date night setup, कम a kid space as well. Easy to manage and can be converted anytime. Oh! पसंद आया? कोजी? सॉफ्ट लग रहा है? यहाँ क्या करने वाले हो बैठकर? कुछ भी नहीं। ठीक है, गुड बॉय। देखो क्या है, चेक करो। धूप है। वो कैंडल है। कोस्टर। पानी चाय वगैरह जब भी पीनी होगी ना तो नीचे डायरेक्टली नहीं रखना है, उसके ऊपर रखना है। क्या आएगा? तो नीचे गंदा नहीं होगा। तो कलर निकल गया था पहले। नहीं निकलेगा। नो बेबी, नहीं निकलेगा। वो ग्लास है। वो छोटा ही होता है बेबी। छोटा है। कोई नहीं, मम्मा को चल जाएगा। कल से पीछे पड़ा था ये पूछ के कि टेंट कब रेडी होगा। फाइनली इट्स रेडी फॉर हिम नाउ। Now this one I got from Choco Craft. मैंने ये स्पेशली कस्टमाइज करवा के लिया था फॉर वैलेंटाइंस डे। सो दीज आर चॉकलेट्स। ओके, इसमें आप आपके पर्सनल मैसेज भी लिख सकते हैं एंड चॉकलेट्स के बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस हैं। यू कैन ऑर्डर अ स्लैब और मे बी यू कैन इवन ऑर्डर क्यूब्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। And here comes the romantic date night setup. लगता है मेरे पपी को भी बहुत अच्छा लगा ये सेटअप। तो ये है मेरा zen space, my cozy corner, my romantic date night setup and my kids corner as well with minimal and aesthetic decor. So do let me know कि आपको मेरा decor कैसे लगा. Do not forget to hit like and subscribe to my channel. Where's Papa? How is it?
ऊपर देखो। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। चल अंदर भी आ सकते हैं। हम क्या करेंगे? देवांश knows everything. ध्यान से देख, ये तुमने बनाया है? अबे बहुत Yes. तो कोकरा। ये क्या है? Open it. Thank you. Open it. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. इधर ही बैठ कर आ जाएगा। वाह। मेरा कौन दो। खोलना पड़ेगा इसको, स्टिकर को निकालना पड़ेगा। देखो। ओह, ये कौन How is it? मस्त है, अच्छा है। देखो। Just for you, Ganesh. चलो। Read the message. हाँ पढ़ा मैंने। कब पढ़ा? अच्छा ये वाला ऊपर क्या?